भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ओपनर शिखर धवन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। धवन का अपनी पत्नी आयशा मुखर्जी से तलाक हो गया है। दिल्ली में पटियाला हाउस परिसर में स्थित फैमिली कोर्ट ने शिखर धवन के तलाक की मंजूरी दे दी है। साथ ही कोर्ट ने माना है कि शिखर धवन की पत्नी ने धवन को अपने इकलौते बेटे से कई सालों तक अलग रहने के लिए मजबूर करके मानसिक पीड़ा दी है। कोर्ट ने तलाक याचिका में धवन के आरोपों को इस आधार पर मंजूरी दी है कि आयशा ने या तो इनका विरोध नहीं किया या फिर वे खुद को बचाव करने में सफल नहीं रही। कोर्ट ने कहा, याचिकाकर्ता फेमस इंटरनेशनल खिलाड़ी और देश के लिए गौरव है। अगर वे भारत सरकार से मदद मांगे तो ऑस्ट्रेलिया सरकार से बेटे की कस्टडी या मुलाकात के आधार पर मदद की कोशिश की जानी चाहिए। बता दें कि धवन उम्र में आयशा से 10 साल छोटे हैं। 2009 में दोनों ने सगाई की थी। इसके बाद 2012 में धवन ने आयशा से शादी की थी। ये शिखर की पहली शादी थी, लेकिन आयशा की दूसरी शादी थी। आयशा की पहली शादी एक ऑस्ट्रेलियाई बिजनेसमैन से हुई थी। इस शादी के बाद आयशा की 2 बेटियां आलिया और रिया हुई। शिखर ने आयशा को पहली बार फेसबुक पर देखा था और वहीं से इनकी प्यार की शुरुआत हुई थी। आपको बता दें कि 2021 में टीम इंडिया के ओपनर शिखर धवन और उनकी पत्नी आयशा मुखर्जी शादी के 9 साल बाद अलग हो गए थे। आयशा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में शिखर से अपने तलाक की बात लिखी थी। इस पोस्ट में आयशा ने कहा है कि मैं तलाक को तब तक गंदा शब्द समझती थी जब तक मैं दूसरी बार तलाकशुदा नहीं हो गई। आयशा ने लिखा था कि फनी है ना कि शब्दों के कितने शक्तिशाली अर्थ और जुड़ाव होते हैं। पहली बार जब तलाकशुदा हुई थी तो इस बात का अनुभव किया था। जब पहली बार मेरा तलाक हुआ था तो मैं बहुत डरी हुई थी और तबाह हो गई थी। मुझे लग रहा था कि मैं नाकामयाब हो गई और तब मैं गलत कर रही थी। मुझे लग रहा था कि मैंने सबको नीचा दिखाया है और मतलबी महसूस करने लगी थी। पहली बार तलाक के बाद मुझे लगता था कि मैंने अपने माता पिता और बच्चों को निराश किया है। मुझे तो यहाँ तक लगने लगा था कि भगवान को भी नीचा दिखाने लगी। लगता था तलाक वाकई बहुत ही गंदा शब्द है। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि मुझे इससे दूसरी बार गुजरना पड़ रहा है। ये डरावना है। पहली बार तलाक के बाद मुझे लगता था कि दूसरी बार में कुछ ज्यादा ही दांव पर लगा है, मुझे ज्यादा साबित करना है। अब मेरी दूसरी शादी भी टूट गई है, तो ये काफी डराने वाला है। पहली बार की तलाक में जिस तरह के एहसास थे वो सब एक बार फिर लौट रहे हैं। नाकामयाबी और निराश को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसके मेरे लिए क्या मायने हैं? ये मुझे और शादी से मेरे रिश्ते को किस तरह से परिभाषित करते हैं?